भैया डॉक्टर बन जाएगा, तुम नीचे मेडिकल का दुकान खोल लेना। मेरे पिताजी मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोच सकते हैं? मैं दर दर जॉब के लिए भटक रहा था, दिल्ली में ही, नोएडा में ही। तुम एनसीआर के भाग दौड़ को छोड़ो और तुम जाओ बिहार। चल अली दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करके हो गली पढ़ल। अब का कर मैं सिकंदरा के बेटवा अब दुकान चलते पान के खेती करते। देखिए फिर जा रहा है, कुछ ना कुछ करके तो कुछ ना कुछ वीडियो बना करके। लेकिन इस मन करे से कुछ होता ही। मेंटली टॉर्चर किए, फिजिकली टॉर्चर किए, बहुत भद्दी भद्दी गालियां दिए। और आज एक समय है कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपया। आज तक जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, अगर वो ना होता तो आज अमित चौरसिया जोश टॉक के सेट पे ना होता। नमस्कार, मेरा नाम अमित चौरसिया है और आज मैं अपने सक्सेस के बारे में बताने के लिए जोश टॉक पे आया हूँ। सबसे पहले जोश टॉक के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अमित को यहाँ पे आने का मौका दिए। और विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार छोटे से गांव का अमित चौरसिया आज यहाँ तक कैसे पहुंचा है और नालंदा का नंबर 1 न्यूज चैनल कैसे एस्टेब्लिश किया है। बहुत दुख की बात है और बहुत देखे तो खुशी की भी बात है कि मैं 12th में फेल हो गया था। 2 सब्जेक्ट में मेरा क्रॉस लगा था, बैक आया था। और फेल होने के बाद मान करके चलिए कि मेरे जिंदगी का वो सबसे क्रिटिकल क्या बोलते हैं कि सिचुएशन था। और मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरे पिताजी एक दुकानदार थे, मेरे पिताजी एक शॉपकीपर थे। तो शॉपकीपर होने के नाते मेरे पिताजी को बहुत सारे लोग जानते थे गांव में और आसपास के इलाके में। तो वो आकर के मेरे रिजल्ट के बारे में लोग जानते थे कि अमित चौरसिया फेल हो गया है। लेकिन फिर भी पापा को पिन करने के लिए, पापा को चिढ़ाने के लिए वो बार बार पूछते थे कि आपका बेटवा का कितना नंबर आया 12th में। पापा ना चाहते हुए भी मतलब कि उनको बोलना पड़ता था कि अमितवा फेल हो गया। फिर मैंने सोचा कि गलती कहाँ पे हुई मेरे से। फिर लगा कि और हमको मेहनत करना चाहिए था, तो मैं 12th आसानी से क्रैक कर लेता। फिर मेरे भैया थे, उस समय वो भी पढ़ाई कर रहे थे। घर में पैसे की बहुत किल्लत थी, मैंने पहले ही बताया। भैया बोले कि भाई तुम फेल हुए हो तो अपने आप को छोटा नहीं समझो, नीचा मत समझो। तुम फिर से कोशिश करो, फिर से तुम एग्जाम दो और फिर पास हो जाओगे तुम। फिर मैं कंपार्टमेंट का एग्जाम का फॉर्म भरा और 2 महीने के बाद मेरा कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ और उसके बाद कंपार्टमेंट में मैं फाइनली पास किया। तो बहुत लोग खुश थे, घर वाले और गांव वाले लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी कि अमित चौरसिया इसी सेशन में 12th को कैसे पास आउट कर गया। मेरे गांव के और पड़ोस के बहुत सारे लोग थे, वो बोलते थे कि सिकंदरा के बेटवा आप दुकान चलाते, पान के खेती करते। और सबसे पहले मिठाई मैं उनके पास पहुंचाया जो बोलते थे कि फेल हो जाएगा, 12th में फेल हो गया है तो क्या बोलते हैं कि दुकान चलाएगा और ये करेगा वो करेगा। तो वहां से फिर मैं 12th जब पास किया तो मेरे पास चैलेंज आ गया। चैलेंज ये था, घर में लोग बोलते थे कि अब तो तुम 12th पास कर गए हो, अब करोगे क्या। तो भैया डॉक्टर थे, पापा दुकानदार थे, मम्मी टेलर थी और मेरा शौक था पत्रकार बनने का। भैया को मैंने बोला कि भैया मैं जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। घर में चर्चा हुई कि जर्नलिज्म क्या होता है। सच में किसी को नहीं पता था कि जर्नलिज्म क्या होता है। पापा बोले कि यार का तुम जर्नलिज्म वगैरह के चक्कर में पड़ल है, जो भैया डॉक्टर बन जाएगा तुम नीचे मेडिकल का दुकान खोल देना, आसानी से तुम्हारा भी लाइफ चलेगा और भैया का तो चलेगा ही। सुन करके बहुत बुरा लगा कि मेरे पिताजी मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोच सकते हैं, मेरे बारे में इतना नीचा क्यों सोच सकते हैं। फिर मैं एकदम बहुत डिप्रेस्ड हुआ। वहां पे मैंने बोला सब फैमिली को और जो भी मतलब कि मेरे दोस्त सर्कल थे सभी को मैंने बताया कि यार मैं करूंगा तो जर्नलिज्म करूंगा। फिर मेरी दीदी रहती है भंगेल में, नोएडा में ही, तो दीदी से मैंने वार्तालाप किया। फिर वहां से मेरे लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। और कॉलेज में जब मैं आता हूं तो जर्नलिज्म का क्या बोलते हैं कि जो भी 3 साल का बैचलर कोर्स होता है उसको मैं करता हूं पूरे बाकायदे अच्छे तरीके से। सभी सेमेस्टर्स में अच्छा नंबर आता है, सभी सेमेस्टर में अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई करता हूं। जब मेरा फाइनल हुआ जर्नलिज्म तो मेरे पास फिर एक क्या बोलते हैं कि टर्निंग पॉइंट आया कि अब तो तुम जर्नलिज्म कर लिए हो, अब क्या करोगे। मैं दर दर जॉब के लिए भटक रहा था, दिल्ली में ही, नोएडा में ही, एनसीआर में ही। कभी इंडिया न्यूज, कभी आज तक, कभी एबीपी, कभी जी न्यूज, कभी इधर कभी उधर, कभी अमर उजाला, कभी दैनिक जागरण। सीवी बनाते बनाते मान करके चलिए कि मेरा 6 महीना खत्म हो गया। जॉब के लिए क्या बोलते हैं कि जब मैं रिज्यूम दिया था तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2-3 दिन मैं वहां पे जॉब किया था, कुल्लम 2-3 दिन। और 2-3 दिन ही जॉब करने का बस एक ही मकसद था, मतलब कि एक ही रीजन था, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशराइज काम करवाया जाता था और मेट्रो और दिल्ली का जाम किसको नहीं पता है।
एक दिन मैं लेट हो गया और लेट होने के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पे जो बॉस थे मुझे बहुत सुनाए और इतना सुनाया कि मैं एकदम चूर चूर हो गया। फिर लास्ट में मैं ना चाहते हुए भी अपने एक प्रोफेसर थे अमित शर्मा सर, बहुत प्रिय शिक्षक थे हमारे, वो बताया कि बेटा तुम इसलिए नहीं बने हो कि तुम एक नौकरी करो, तुम बिहार के हो, तुम उस बिहार के हो जहाँ पे प्रेम के लिए लोग पहाड़ काट देते हैं। हम बोले सर हमको क्या करना चाहिए? तो सर बोले कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम एनसीआर के भाग दौड़ को छोड़ो और तुम जाओ बिहार और वहां पे अपना चैनल स्टार्ट करो और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि नालंदा वाले तुम्हें नालंदा का रजनीकांत बना देंगे। मैं सर के बातों को सुना, 6th सेमेस्टर तक मतलब कि मैं चैनल बना चुका था। 21 अगस्त 2020 को नालंदा दस्तक का स्थापना हुआ था। तो मैं बिहार गया और बिहार में जाकर के पहला जो मेरा मतलब कि रिपोर्टिंग था, वहां पे मैं फेस किया विधानसभा का चुनाव था 2020 में। मैं पूरा कवरेज किया और बहुत अच्छे से कवरेज किया और वहां पे मान करके चलिए कि 35-40 हजार सब्सक्राइबर मैं 2020 के लास्ट तक गेन कर लिया था। उसके बाद फिर पंचायत सभा चुनाव आया, पंचायत सभा चुनाव को मैं कवर किया। मैं अमित चौरसिया पूरे नालंदा और बिहार में तब छाया। उस समय एक इंसिडेंट में बताना चाहता हूं कि मैं सड़क से जा रहा था और मेरे सड़क के क्या बोलते हैं कि पूरब साइड में मतलब कि मेरे बाएं साइड में एक विद्यालय दिखा हमको और उस विद्यालय का जो स्थिति था बहुत ही जर्जर था। उस विद्यालय में जाकर के वहां पे मैंने सोचा कि कुछ दिखाते हैं और सच पूछिए उस समय कोई भी रिपोर्टर स्कूल में जाना नहीं चाहता था, विद्यालय में जाना नहीं चाहता था और एजुकेशन डिपार्टमेंट जब तक नहीं सुधरेगा मेरा मानना है तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता है। मैं उस विद्यालय में गया, रिपोर्टिंग किया और मैडम से मैंने कुछ सवाल पूछा। वहां पे वो प्रिंसिपल थी। मैंने जनवरी का स्पेलिंग पूछा था, फरवरी का स्पेलिंग पूछा था, राष्ट्रपति कौन होते हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, ये सब सवाल जब मैडम से पूछा तो वो बताने में असमर्थ हो गई। नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे तो एक दिन में 12 मिलियन व्यूज गए थे फेसबुक पे और उस वीडियो से मान करके चलिए कि पूरे नालंदा और पूरे बिहार में हड़कंप समझ गया था कि आखिरकार ये छोटा सा अमित कौन है। उसके 2 दिन बाद कुछ जो शिक्षक माफिया थे मुझे ब्लैकमेल करके बीआरसी केंद्र बुलाए और बीआरसी केंद्र में हमको वो मतलब कि एक तरह से टॉर्चर किए, मेंटली टॉर्चर किए, फिजिकली टॉर्चर किए, बहुत भद्दी भद्दी गालियां दिए कि तुम वीडियो डिलीट कर दो नहीं तो तुम्हें उठवा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे पिताजी बाजार आते हैं, तुम्हारे पिताजी को उठवा लेंगे। मैंने बोला कि सर अमित चौरसिया एक ही बार मरेगा, आप या तो आज मार दो या तो एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। पापा मम्मी भी स्टार्टिंग में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अमितवा क्या कर रहा है, टोनिया क्या कर रहा है। तो मम्मी पापा को मैं बस बताता था कि पापा आप देखते जाइए कि अमितवा क्या करेगा। गांव के लोग क्या होते हैं ना कि स्टार्टिंग में वो समझ नहीं पाते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। तो वहां पे अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से लोग हमारे ऊपर टोंट भी करते थे और 1-2 लोग तो वैसे थे वो डायरेक्टली बोल दिए थे गेले हल दिल्ली पत्रकार बनने, चल अली दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करके हो गली पढ़ल, अब का कर्म है। स्टार्टिंग के दिनों की जब बात करें तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक 1200 का माइक था और उस माइक में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं किसी का इंटरव्यू लिया तो उसमें साउंड ही नहीं आता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मोबाइल में हम क्या बोलते हैं कि वीडियो को ऑन कर देते थे लेकिन रिकॉर्ड बटन स्टार्ट ही नहीं करते, तो कभी कभी वीडियो भी करप्ट हो जाती थी। तो उसको लेकर के भी बहुत सारा जो मान लिया जाए कि मैं किसी के पास वीडियो करने के लिए गया हूँ, उसका वीडियो शूट करूँ और उसका वीडियो ना डालूँ तो सोचिए उसको क्या लगेगा। तो ये सब जो चीजें थी स्टार्टिंग में मुझे झेलना पड़ा। बहुत सारा रिपोर्टिंग किया, बहुत सारा क्या बोलते हैं कि वीडियोज किया और बहुत सारे मतलब कि पहले तो ऐसा होता था कि 10 व्यूज, 20 व्यूज, 50 व्यूज जाते थे और बहुत क्या बोलते हैं कि कभी कभी डिमोटिवेट भी होते थे कि कहाँ तक जाएंगे हम, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था। और अब ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ है जो एक क्या बोलते हैं कि सेटअप के लिए होना चाहिए। मेरे पास बाकायदे प्रोफेशनल जो वीडियोग्राफी करते हैं सब कुछ है, मेरे पास कैमरा है, माइक है और जो भी टीम है। पहले मैं अमित चौरसिया नोएडा एनसीआर में एक जॉब के लिए दर दर भटक रहा था और आज अमित चौरसिया के पास 3, 4, 5, 10 लोगों की टीम है और आज मैं खुद 2, 4, 5, 10 लोगों को नौकरी दिए हुआ मतलब कि दे रखा हूँ। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। और 21वीं सदी में रोजगार और बेरोजगारी 2 ऐसा मुद्दा है जिसको लोग क्या बोलते हैं कि देखते हैं तो उनको लगता है कि जॉब अगर मिल जाए मेरे लिए तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत ही भाग्यशाली रहूंगा और 2, 4, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार रुपया मैं कमा लूं दूसरे शहर में भी जाकर के तो लोग बहुत खुश होते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे भी गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से 2000 किलोमीटर दूर जा करके, 1000 किलोमीटर दूर जा करके
वो 15-20 हज़ार का क्या बोलते हैं कि जॉब करते हैं, और उनके घर वाले और उनके परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल में उनका दर्शन कर पाते हैं। और ये उनके लिए कितना क्या बोलते हैं कि इमोशनल रहता होगा, ये वही लोग जानते हैं। और 3 साल जब मैं दिल्ली में बिताया तो मेरे लिए भी कितना इमोशनल रहता था कि किसी फेस्टिवल में मेहमान बन करके मैं घर जाता था। और मैंने ऐसा किया कि जन्मभूमि को ही कर्म भूमि बनाया, और कर्म भूमि पे आज अमित जो कुछ भी है आप लोग को पता है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं पूरे दिन कहीं रहूं, लेकिन जब शाम में मम्मी के हाथ का बना रोटी मिलता है तो लगता है कि बस यही मेरा मतलब कि पूरा का पूरा सक्सेस है, कि कम से कम बाहर आप बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खा लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में आपको डिनर मिल जाएगी, आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगी, आपको लंच मिल जाएगी, लेकिन जो घर का नून रोटी भी आपको मिलेगा ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये 5 स्टार होटल से भी बेटर है। एक समय था कि जब अमित चौरसिया अपने जॉब के लिए दर दर भटक रहा था, और आज एक समय है कि मैं यूट्यूब से 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ मैं अर्न कर लेता हूँ। उसमें फेसबुक भी इंक्लूड होता है, बहुत सारे पेड प्रमोशंस का भी क्या बोलते हैं कि वीडियो आ जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरे लाइफ में बहुत चेंज हुआ है, और वो चेंज अगर हुआ है तो उसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो यूट्यूब को जाता है, मेरे ऑडियंस को जाता है। अगर मेरे ऑडियंस हमको नहीं देखेंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ दिन पहले क्या बोलते हैं कि 1-1.5 महीना पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उस इंसिडेंट को मैं बताना चाहता हूँ। पुलिस से मेरी बकझक हो गई थी, और वो ये था कि गया एक तो जगह है मेरे क्या बोलते हैं कि बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट, और गया डिस्ट्रिक्ट के एक पुल पे पुलिस वाले गाड़ी चेक कर रहे थे। गाड़ी में चेक कर रहे थे कि किसका नंबर प्लेट नहीं है, किसका हेलमेट नहीं है, किसका लाइसेंस नहीं है, किसका क्या नहीं है, किसका क्या नहीं है। बहुत भीड़ था, नो डाउट कि सब लोग डरे हुए थे। और जब मैं माइक ऑन किया तो मैं रिपोर्टिंग करने गया कि लोगों से वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार भाई आप लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं। फिर मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस को मैं देखा तो उसके गाड़ी के नंबर प्लेट पे मेरा नजर गया, और गाड़ी के नंबर प्लेट पे जब मेरा नजर गया तो वहां पे असली अमित चौरसिया मतलब कि अपने फॉर्म में आया। और सच पूछिए वो सबका चालान काट रहे थे और उन्हीं के गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था। मैं अपने फॉर्म में आया, मैं अपने मूड में आया, और पुलिस वाले से ही सवाल कर डाला कि आप तो सबका चालान काट रहे हैं थानेदार साहब, आपका चालान कौन काटेगा। मेरा मोटिव नहीं होता कि कहीं पे एग्रेसिव होकर के बोले, लेकिन जहां पे कुछ गलत हो रहा होता है तो वहां पे एकदम अंदर से जो होता है ना खुन्नस, कि ये लोग दूसरे को समझा रहे हैं, जो खुद कानून बनाते हैं वो खुद कानून तोड़ रहे हैं, तो ये लोग को कौन समझाएगा। बहुत सारा क्या बोलते हैं कि आता है प्रपोजल आता है कि वीडियो डिलीट कर दो, आपको इतना पैसा देंगे, आपको वीडियो से ज्यादा पैसा मिल जाएगा। एक इंसिडेंट और बताते हैं, एक प्राइमरी विद्यालय में हम गए थे, और उस प्राइमरी विद्यालय की मैडम से वही सवाल पूछे थे जो पहली वीडियो में पूछे थे, वो मैडम भी कुछ नहीं बता पाई थी। और जब वो वीडियो शूट करके मैं घर आया तो उसके हस्बैंड के कुछ फ्रेंड लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, और वो बोलते हैं कि अमित जी आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, आपको जो भी मतलब कि खर्चा वगैरह वो मिल जाएगा। बोले कितना खर्चा दीजिएगा, तो वो लोग बताया कि आपको मैडम का 1 महीना का सैलरी हम ऑफर कर देंगे, आप वीडियो को मत डालिए नहीं तो मैडम की जॉब चली जाएगी। हम बोले कि ऐसा है, आप अपना सैलरी अपने पास रखिए, वीडियो शूट हो गई है, वीडियो डलेगी। और बहुत खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि वो वीडियो लॉन्ग सेक्शन में यूट्यूब पे टॉप वीडियो है, और जितना पैसा वो मुझे दे रहे थे उससे ज़्यादा मैं उस वीडियो से पैसा कमाया। मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, मेरा मोटिव होता है कि समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाए और लोग उससे कुछ सीखें, लोग उससे कुछ क्या बोलते हैं कि जानकारी लें। और उस वीडियो के बाद बहुत सारा मैंने स्कूल का वीडियो बनाया, और वीडियो इतना बनाया कि सरकार भी मजबूर हो गई कि यार सही में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बिहार का वो गंदा है, वो डल है। और अब जो बिहार में चेंजेज हुई, जैसे कि पहले शिक्षकों की बहाली होती थी, नौकरी लाओ, सॉरी सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, और अब तो ऐसा ऐसा टफ एग्जाम हो गया है कि लोग मतलब कि अब बीपीएससी का थ्रू टीचरों की बहाली हो रही है। और कहीं ना कहीं ये सब छोटे छोटे और बड़े बड़े सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनका देन है। हम लोग ग्राउंड जीरो पे वहां तक माइक पहुंचाया जहां पे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज बिहार में इतना बड़ा क्रांति आया है कि विद्यालयों में बीपीएससी के थ्रू टीचर बहाल हो रहे हैं। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हम देने लगेंगे तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, वहां पे वीडियो बनाने के बाद सुधार होता है, और सबसे बड़ा अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और मेरा मोटिव भी था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जब सुधर जाएगा तो हर डिपार्टमेंट खुद ब खुद सुधर जाएगा। और धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आ रही है, और ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटे से रिपोर्टर जब क्या बोलते हैं कुछ वीडियो को चैनल पर डालता है और उसके बाद बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो ये मेरी कहानी थी
पूरे जीवन के बारे में कि कैसे कैसे मैं जीरो से लेकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। गाँव का अमित चौरसिया कैसे नालंदा का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनाया और कैसे कैसे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। जब हम लोग गाँव से बाहर निकलते थे माइक और फोन लेकर के, तो लोग बोलते थे कि देखिए फिर जा रहा है, कुछ ना कुछ करके ही तो, कुछ ना कुछ वीडियो बना करके ही तो। लेकिन इस मन कहने से कुछ होता ही। लेकिन वो लोग फिर बोलते हैं यार यूट्यूब के लिए हमें भी कुछ बताओ, हमें भी कुछ पैसा अर्न करना है यूट्यूब से यार। और लोग मेरा वीडियो भेजते हैं मेरे पर्सनल आईडी पे, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार गांव का अमित कुछ तो किया है और अपनी मेहनत के बदौलत किया है। क्योंकि मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं था, मेरे पीछे हाथ था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मेहनत का था। क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैंने पहले आपको बताया, मेरे पिताजी ना तो बहुत बड़े नेता थे, ना तो मेरे फैमिली मेंबर में कोई उतने बड़े क्या बोलते हैं कि क्रिएटर थे। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत यहाँ पे आए हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि मेहनत कीजिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।